न मौत का खौफ, न जिंदगी से प्यार। मुझे अपनी मंदिर बचानी है तो डरना क्या है, जानते हुए जानी जानी है। धर्म का काम करते हुए जाए तो और अच्छी बात है। मरते दम तक हिंदुओं के लिए लड़ने की भरी हुंकार। धमकी से वो डरता है जिसका यकीन, या मुस्लिम लाइन में बता दूं आपको, मुसलसल ईमान टिकता है। जिसका ईमान नहीं टिकता उसको किसी का डर नहीं। अयोध्या, काशी, मथुरा ही नहीं, लिस्ट में है ताजमहल और कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, हाँ। ताजमहल, टीले वाली मस्जिद, सब हमारे सब मुकदमा चल रहा है। मुस्लिमों के जबड़े से एक एक हिंदू मंदिर को छीनने की ललकार। कि जो मंदिर भूतकाल में तोड़कर मस्जिद बनाई गई उन्हें एक एक को वापस देंगे। असली हिंदू हृदय सम्राट हरिशंकर जैन का सबसे विस्फोटक साक्षात्कार। आप हिंदू गाली दीजिए सेकुलर है, सब मैं तो सीधी बात कर रहा हूं। हिंदू गाली दीजिए सेकुलर है, हिंदू खिलाफ बोलिए सेकुलर है, मुस्लिम फेवर बोलिए आप सेकुलर। हर हिंदू को जरूर सुननी चाहिए सनातनी वकील की दहाड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। काशी हो, अयोध्या हो या फिर मथुरा हो, तमाम ऐसे हिंदू संगठन हैं जो हिंदुओं की आवाज को बुलंद करने का काम करते हुए नजर आए हैं। लेकिन दो ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो हर वक्त नजर आए, हर वक्त हिंदुओं के लिए अलग जगाते हुए देश विदेश में नजर आए और उनकी चर्चा भी हर तरफ होती है। एक तो है विष्णु शंकर जैन और दूसरे हैं हरिशंकर जैन। हरिशंकर जैन का नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस विष्णु शंकर जैन को आज आप देखते हैं, उनके पिता हैं हरिशंकर जैन। और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी हो या फिर मंदिरों को आजाद करने के लिए किसी भी हद तक जाना हो, ऐसा लगता है कि कसम खाकर बैठी है ये पिता पुत्र की जोड़ी। आज मेरे साथ मौजूद हैं हरिशंकर जैन जी और उनसे तमाम मुद्दों पर आज मैं बात करने वाली हूं। सर, स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे यहाँ पर आए। सर, मुझे ये बताइए, जब भी किसी हिंदू मंदिर की बात होती है या हिंदुओं के हक में आवाज बुलंद करने की बात होती है, ये दो चेहरे क्यों सामने आते हैं? सारी जिम्मेदारी आप दोनों ने ले रखी है। नहीं, मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता, पर हमको पीड़ा होती है। अच्छा। और पीड़ा मुझे आज से नहीं हो रही है, जब मैं 11 साल की उम्र का था तब से मुझे पीड़ा हो रही है। तो मैंने जब जब मौका पाया है तब तब हिंदुत्व की आवाज उठाई है और जो मुझसे बन सका मैंने किया है। मेरे बेटे ने भी वही अपना की जो मैं कर रहा हूँ। और जब से अयोध्या के शुरू हुआ था, अयोध्या सूट ट्रांसफर होके लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट 1989 में आया, तब से 89 से लेके हाई कोर्ट से लेकर 2019 तक सुप्रीम कोर्ट तक मैं उसमें वकील था, हिंदू पक्ष का, हिंदू महासभा की तरफ से। और जो कुछ मुझसे बन सका मैंने किया और मुझे फायदा ये हुआ कि मंदिर केस के सारे आयाम मैंने सीख लिए उसमें। और उसमें क्या क्या जातियां हुई हैं, पूरा इतिहास, ये वो, और कितने कितने ग्रंथ हैं, किन में क्या कमियां हैं, वो सब मैं जान गया। जिसका फायदा मैंने तुरंत अयोध्या केस के बाद काशी और मथुरा के केस में लिया, दोनों में दाखिल किया और 7-8 मुकदमे और दाखिल किए, क्योंकि मेरा प्रण है, बल्कि हमारा प्रण है, हमारे बेटे का। और जो हमारी पूरी लीगल टीम है, खाली दो हमारे साथ लीगल टीम है, हम सबका पक्का दृढ़ निश्चय है कि जो मंदिर भूतकाल में तोड़कर मस्जिद बनाई गई उन्हें एक एक को वापस देगी। अभियान चल रहा है। आज ही मैं 2-3 पेटिशन लिखवा के आया हूँ अभी आपको बताने के पहले, और ये हमारा अंदर चल रहा है। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो जितने हिंदू मंदिर हैं जो तोड़ बनाकर सबूत मिल जाएगा, एक को भी नहीं छूंगा। अयोध्या हो गया, काशी मथुरा हो ही रहा है, हो ही जाएगा। इसके साथ साथ अभी हमारा मुकदमा आपने सुना होगा धार गौशाला के, वहाँ भी ऐसा ही सर्वे हो गया, ऐसा रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट साबित हो रहा है कि हिंदू ग्रैंड हिंदू टेम्पल था, राजा भोज का नाम है,
माँ सरस्वती का, कुतुब मीनार, हाँ। ताजमहल, टीले वाली मस्जिद, सब मुकदमा चल रहा है। और बहुत जल्दी 4-5 मुकदमे तैयार हो गए हैं, वो दाखिल होने जा रहे हैं। तो हमारा एक सीधा सिद्धांत है और मेरा सोचना है कि किसी हिंदू को ये नहीं सोचना चाहिए कि और क्या कर रहे हैं, भी बात सही है। हम और को देखें और कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस आदमी का क्या मूड है क्या नहीं है, मुझे इससे क्या मतलब है। मुझे ईश्वर का आदेश है और मैंने आपसे बताया कि मैं 11 साल की उम्र से लगा हूँ। नहीं तो सर, उस 11 साल के जब आप छोटे बच्चे थे, आपको कहीं से प्रेरणा मिली, किसी ने आपसे कुछ कहा? क्योंकि 11 साल बहुत कम उम्र होती है। मुझे नहीं पता कि मुझे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या करना है। 11 साल के बच्चे को किसने प्रेरणा दी? हाँ, इसकी कहानी है, हमने कहा तो मैं बताई। तो मेरी माँ जो है वो धर्म को बहुत मानती थी। अच्छा। और कट्टर हिंदू थे और उनको हिंदू के अलावा बाकी सब लोगों से एक तरह से एलर्जी थी, नफरत थी। तो मैं 8 साल की उम्र में पैदा हुआ था। अच्छा। 8वें महीने में। अच्छा। तो 8 साल की उम्र तक मैं घर पर रहा, तो बीमार रहता था, कहीं जा नहीं पाया। अच्छा। तो उस पीरियड में माँ ने मुझे सारा इतिहास और बर्बर इतिहास एक एक चीजें पढ़ा दी और बताया कि अलाउद्दीन खिलजी में क्या हुआ था, किसमें क्या हुआ था। अच्छा। और उसने मेरा माइंड इतना कर दिया और मुझे प्रेरणा दे दी कि बड़े होकर एक ही उद्देश्य है कि जो मंदिरें गई हैं उनको वापस लेना। अब जो औरतों का जो कुछ कांड हो गया, जौहर हो गया, उसको तो वापस नहीं ला सकते हैं, पर मंदिर दिख रहे हैं सामने। तो ये मेरी माँ ने आदेश दिया कि जिंदगी में एक मोटो रखना है और ये रखना है कि जो मंदिर गई हैं उन सबको वापस लेना, जितना कर पाओ। फिर उन्होंने हमसे बताया कि वकालत पढ़नी है, उससे ज्यादा क्या कर पाओगे। तो मैंने वकालत पढ़ी। तो मैं जो कुछ भी हूँ माँ का शिक्षा दिया हुआ और उनकी वजह से मुझे आँख खुल गई। 11 साल की उम्र तक पूरा इतिहास पढ़ डाला कि क्या क्या जातियाँ हुई थी, पद्मिनी जी के साथ क्या हुआ था, उस समय की औरतें बच्चे थे उनके साथ क्या हुआ था, किस बड़ा धर्मांतरण हुआ, कितनी मंदिर तोड़ी गई, दीवार में चुना गया, आरे से कटवाया गया, गर्म तवे में भूना गया। सारी कहानी एक एक मिनट में पढ़ा और उसको पढ़ लेने के बाद मेरा दिल पूरा विचलित था कि मैं मौका कब पाऊँ कब करूँ। पर जी की वकालत है, नेचुरली जब परिवार हो जाता है, शादी में हो जाती है, तो थोड़ा जमने में समय लगता है और उस से मुद्दे भी नहीं थे। पर भाग्य से मेरे 1986 में ताला खोलने का आदेश हुआ राम जन्मभूमि का, तो मैं भी सक्रिय हो गया और मैं विश्व हिंदू परिषद का आजीवन सदस्य हूँ। उस समय बन गया उस समय, और 89 से तो सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। और उस समय मैंने काम किया है जिससे पूरे देश में अंधकार था हिंदुत्व के नाम का। अंधकार का मतलब कि हिंदू का नाम लेने पर या जय श्री राम या मंदिर बनाएंगे या घोर हिंदुत्व की बात करना, सेकुलरवाद का विरोध करना, इस पर डर लगता था कि कब गिरफ्तारी हो जाए, कब मुकदमा चल जाए। तो मैंने मुलायम सिंह गवर्नमेंट हमारे आती, उन्होंने जितना कुछ बर्बरतापूर्ण कार्य हो सकता था वो मुलायम सिंह गवर्नमेंट हुआ बिटवीन 90 to 95 कारसेव को गोली चली, आपको तो मालूम है, मैं भी पूरा उसको नहीं करने जा रहा था। तो मैंने करीब 50 मुकदमे उस पीरियड दाखिल किए थे जैसे मुलायम सिंह गवर्नमेंट उसमें रहते हुए। और उस समय जिंदा रह पाना बहुत बड़ी बात थी मुकदमे करके। हाँ बिल्कुल। पर ईश्वर कृपा थी, भगवान बचा, सब हुआ। जब ढांचा टूटा था तो वहां पर दर्शन बंद कर दिया गया, बाबरी ढांचा टूटा था, दर्शन बंद। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। पीड़ा क्या, बिल्कुल ऐसी अनुभूति हुई कि मंदिर तुरंत क्यों बने, तुरंत बनना चाहिए, टूट गया तो बनना चाहिए। पर दुर्भाग्य से मेरी माँ की डेथ हो गई। उनको इतनी खुश हुई जब ढांचा टूटा, इतनी खुश हुई, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया नेक्स्ट डे सुबह। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। खैर 10-12 दिन सृष्टि का नियम है। उसी दिन 6 दिसंबर 1992 की रात को
अटैक हो गया 7 को सुबह की। और उसका केवल कारण था कि वो असीम खुश हुई। उस समय समझता कि उतना उस उम्र में कोई खुश हो नहीं सकता था, कि जैसे लगता कि उनको क्या मिल गया है। मैं भी खुश था, पर भगवान की ये थी कि उतनी खुशी ने उनको ब्रेन हेमरेज कर दिया। 7 तारीख सुबह डेथ हो गई। फिर 10-12 दिन मैंने बिताने के बाद अपने को काबू किया। तो माँ मेरी सब कुछ थी, माँ मेरी प्रेरणा थी, मेरी सब कुछ थी। वो उनका आइडियल मेरा आइडियल था। तो हमने कहा उनका आइडियल यही है कि जो पूजा खत्म हो गई है इसको कब चालू कराया जाए। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि माँ को यही। तो मैंने पहला वो काम किया कि मुकदमा दाखिल कर दिया कि यहाँ पर रामलला का दर्शन अलाउ किया जाए। और उस समय ये बात कहना कि बाबरी मस्जिद सो कॉल्ड टूटी है, वहाँ दर्शन करने दिया जाए, ये किसी के ये बड़ी मुश्किल बात थी। और हमारे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अपने हिंदूवादियों के उच्च पदाधिकारियों के फोन आए और मना किया गया कि आप मत कीजिए काम, खतरा होगा एक बात, और दूसरी बात अगर केस खारिज हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। पर मुझको तो दिल से था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान की प्रेरणा थी। और मेरी पिटीशन 26, 27, 28 दिसंबर तो जारी छुट्टी रहती कोर्ट की, छुट्टी में सुनी गई 3। और 1 जनवरी 1993 को बड़ा भयंकर आर्डर आया। वो आर्डर ही आया, पेशेंट तो लागू हुई और कहा कि रामलला का दर्शन करना हिंदू के जन्मसिद्ध अधिकार है। संविधान के जो आप सुनती है ना कि संविधान के पेजेस पर भगवान राम, उसे कैसा है, उससे पहले कोई नहीं जानता था। तो मैंने उसे पेश किया कि भगवान राम संवैधानिक व्यक्ति है, एंटिटी है। भगवान कृष्ण सबका कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस पर चित्रित है। कोर्ट उसको लिखा अपने जजमेंट में, वो अलाउ हुई। पूजा शुरू हो गई 1 जनवरी 1993 को, और उसके बाद अनवर चली आ रही है अब तो गए। सर, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा आदेश बता सकते हैं कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा था? क्योंकि एक मौलवी का मैं इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की दलील आप पढ़िए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर हम ये फैसला दे रहे हैं। आप मुझे एग्जैक्ट कोर्ट बता सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है और यह भ्रम फैलाया जा रहा है। और मुसलमान भ्रम फैलाने बहुत तेज होते हैं, इनकी आदत होती है मिसगाइड करने की। ऐसा पूरे जगह कहीं नहीं लिखा है। पूरा फैसला इस मुद्दे पर दिया गया कि किसका हक है और किसका हक नहीं है, लीगल इशू पर दिया गया। साक्ष्य को माना, साक्ष्य को मान के दिया गया। और आपको एक चीज और बता दूं, बहुत मार्वेलस चीज बता रहा हूँ। एडमिटेडली मुस्लिम के हिसाब से भी बाबर ने बनवाया था 1527-28 में। बाबर ने बाबरी मस्जिद 1526 से लेकर और 1856 तक वह नमाज होने का या मस्जिद के रूप में यूज होने का एक भी प्रमाण नहीं। अच्छा, नॉट ए सिंगल एविडेंस, नॉट ए सिंगल एविडेंस। ये मैंने बात की थी कोर्ट में, कोर्ट ने लिखा भी इस बात को। फिर समझिए 1527-28 से लेकर 1856 तक कोई एविडेंस नहीं है कि वहां मुस्लिम काबिज थे। तो ये सब क्यों चिल्ला रहे थे कि मैं बता रहा हूँ, बाबरी मस्जिद? कारण मिसगाइड कर रहे हैं ना, सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, इसके विपरीत 16/10 में बुकानन आया था, ट्रेवलर, उसने लिखा कि यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। 1785 में ट्राइफन टेलर ऑस्ट्रेलियन, वो आया, उस पर लिखा है क्या पूजा हो रही है। तो हिंदू पूजा तो होती आ रही थी, इसका सबूत है। पर मुस्लिम वहां कभी कुछ नहीं था। यानी कि बाबर ने आया, थोड़ा चला गया और हिंदुओं ने कब्जा कर लिया था। 1856 में जो अंग्रेज आए, अवध जो है, अवध अयोध्या जो है अवध में आता है, तो अनेक्स हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1856 में। अवध जैसे ही अनेक्स हुआ तो उन्होंने पहला काम किया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट मुसलमानों फेवर करती थी, उनको मुसलमानों को बना कर रखना था अपना साल चलाने के लिए। हिंदुओं तो उनका पार होता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि वो खींच दिया लाइन और कहा अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे, अच्छा, और बाहर चबूतरे पर हिंदू पूजा कर लेंगे। और वहीं से शुरुआत हो गई। दैट इज टर्निंग पॉइंट। पहली बार उसका सबूत है इस बात का कि रेलिंग लगवा के पार्टीशन किया। अच्छा, आपके पास ये सारे सबूत आते कहाँ से हैं? आप कितना रिसर्च करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं? क्योंकि
अगर मैं सामने कोई मस्जिद देख रही हूँ तो मुझे तो नहीं समझ में आएगा, मुझे कैसे आइडिया होगा? देखिए- आपको कैसे आइडिया हो जाता है? सोर्सेज तो आप रिवील नहीं करेंगे, लेकिन कैसे पता चलता है? नहीं, अब देखिए, काम करते करते धीरे धीरे जब उस क्षेत्र में रहता है तो एक्सपीरियंस हो जाता है। अब वहां पर पूरी फोटोग्राफी हुई, मेरा एल्बम रखा हुआ है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई। जो मंदिर के खंभे थे वो तक उसमें लगे हुए थे और वो भगवान के चित्र कह रहे हुए हैं। एल्बम पेपर रखा हुआ है। अब भाई देखिए, सामने चीज दिख रही है, झूठ आप बोलते रहिए, अपनी बात कहते रहिए, तो झूठ का दुकान तो नहीं। हाँ, वो तुमने देखा शिवलिंग को फुवारा बता दिया। दोबारा बता दिया तब इसके लिए क्या करें, चलता रहता है। अच्छा, जितना मैं समझ पाई हूँ, अपवित्र जो स्थान होता है या कोई तोड़ी हुई जगह या विवादित जगह, वहां अगर कोई मस्जिद बनती है तो नमाज पढ़ना तो वैसे भी अवैध ही है इस्लाम देखिए- के हिसाब से। तो फिर ये लड़ाई किस बात की है? मेरा आपसे थोड़ा विरोध है इस बात में। विरोध यूं है, हम मुस्लिम लॉ को सुप्रीम को मानते हैं। मुस्लिम लॉ में एडमिसिबल है या नहीं, हमसे क्या मतलब है? ये बात सही है। अगर आपके यहाँ अगर जायज है तो हम मान लेंगे उसको। भाई कुरान इज नॉट एप्लीकेबल टू अस। हम कुरान से गवर्न नहीं होते हैं, अपने वेद और शास्त्र से गवर्न होते हैं। हमारे वेद शास्त्र में लिखा उसको मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट में जो अयोध्या केस का दिया है 5 जज का, उसमें साफ लिखा है कि मंदिर तोड़ देने से या नष्ट हो जाने से या किसी प्रकार का डिफेक्ट होने से उसका प्रभाव नहीं पड़ता, मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट लिखा है लेटेस्ट जजमेंट। और मंदिर अगर एक बार बन गई तो मंदिर रहेगी, दैट कंटिन्यूज टिल द इटर्निटी। लिखा हुआ जजमेंट, 5 जज लिखा है। तो मंदिर अगर आपने तोड़ दिया तो मंदिर अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ये हिंदू की बहुत बड़ी कमी है कि उनको अल्लाह का यह नमाज कबूल नहीं होगी। अरे भैया, उनको तो मालिक गनीमत है, वो तो किसी के भी बच्चों को उठा ले जाए तो कबूल होता है। अब उनके कबूलियत तो हम उससे क्या करेंगे? उनका तो लूटा माल कबूल हो जाता है। मोहम्मद गजनवी यहाँ सारा धोखे ले गया, कबूल हो गया, तो वहां की कबूलियत से हम गवर्न होने जाने नहीं है और न मुस्लिम लॉ को डिलाई करते। मैं केवल हिंदू लॉ की बात करता हूँ। और इसमें पॉइंट इशू ये है, जो सिद्धांत है वो प्रायर इन टाइम। प्रायर इन टाइम मतलब उस जगह पर पहले कौन था। अगर यह साबित होता है पहले हम थे तो हम ही हैं। तो हम ही हैं। तो वंस डेटी ऑलवेज डेटी। तो ये ले लीजिए, ईश्वर की जमीन है, जमीन ईश्वर में नीत हो जाती है, तो ईश्वर जिम्मा अल्लाह नहीं बढ़ सकता है और वैसे बढ़ सकता। भाई वक्त है हमारी, इसको मतलब हम आपकी जमीन नहीं जा सकते, तो आप भी हमारी जमीन नहीं जा सकते। लाइज नॉट वन साइडेड। तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग का दिक्कत ये है कि 800 साल के मुस्लिम शासन में हम लोग दिमाग इतना ज्यादा घुमा दिया गया है कि गुलामी मानसिकता से आज नहीं बचे। आप किसी को मिलते हो ताकि मुझसे शुक्रिया निकलता है, सीधे नमस्कार नहीं कह पाते हैं या धन्यवाद नहीं कह पाते हैं। तो हमारे दिलो दिमाग में एक खौफ है और ये मान के चलते कि मुस्लिम आज भी शासक है, और ये मान के चलते कि मैं उनका बात माननी या उनका ला हमारी एप्लीकेशन। तो मैं ये समझूं कि मुसलमान ज्यादा मजबूत हो गए हैं या हम कमजोर हैं? देखिए, हिंदू ने कभी कमजोर था न हो सकता है, समय की बात है, और समय बलवान होता है, समय कमजोर करता है। और मुस्लिम अभी भी समझ लीजिए, जो आतताई होता है, अत्याचारी होता है, जैसे गुंडे बदमाश हैं या जिनके हाथ में बंदूक है, बाहुबली हैं, वो हमेशा हावी रहते हैं। पूजा पाठ करने वाला भी थोड़ी होगा। हमारे पास आत्मिक शक्ति है, पर जिसके पास बंदूक है, जिसके पास तमाम तरह के अत्याचार करने को है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हिंदू ही झेल रहे हैं वहां हिंदू पर। चल रहा है। पूरा ईरान क्या हुआ? पूरा ईरान पारसी था। अब कहिए बलशाली क्या होता है? अगर आपने अधिकार के लिए जगेंगे नहीं, आप चुप बैठे रहेंगे, आइए और ले जाइए, नहीं तो क्या करें? अगर गणेशोत्सव है या कोई विसर्जन यात्रा निकल रही है और पत्थरबाजी होती है, तो क्या हिंदू वापस से पत्थर मारने थोड़ी शुरू कर देंगे? इसका सीधा जवाब ये, पहली बात, इसका जवाब मैं 2 रूप में दूंगा। एक तो देश का दुर्भाग्य है, और जो मैं कह रहा हूँ यही बात अंबेडकर जी ने कही थी। जो अंबेडकर सब लोग मानते हैं, मैं भी बहुत मानता हूँ, मैं अंबेडकर जी का भक्त हूँ। उन्होंने कहा था कि पार्टीशन मतलब कि एक मुसलमान यहाँ चला जाए। तो ये तो देश का दुर्भाग्य है
कि उससे पार्टीशन कंप्लीट नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा पत्थर मारे, तो क्या करेंगे आप? अगर आप पत्थर मारते जा रहे हो, आप हमारे घर से बेटी बच्चों को लिए जा रहे हो और जीना तो ऊपर है, तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस बोलते हैं ला की भाषा में। तो सेल्फ डिफेंस कुछ करना पड़ेगा, मारते पिटते तो ही रहेंगे। मैं उकसा नहीं रहा हूं कोई मारे, ये नहीं मतलब है, पर अगर कोई लगातार मारता चला जा रहा है तो हमको जीना है। अभी मेरे जैन लोगों की फंक्शन होता है दस्ताक्षरी, तो क्षमा भाव होता है कि साल में एक बार अगर कोई हमसे गलती हुई तो क्षमा कीजिए, क्योंकि क्षमा वीर से भूषण मानते हैं। पर इन्हीं लोगों ने इन लोगों को कमजोर कर दिया, तो सबने क्षमा भाव भेजा, मैंने भेजा था, मैंने पढ़ा लिखा क्षमा भाव। दूसरी जाएगी जियो जीने दो, और जो न जीने दे उस दुराचारी का को दंड दो। तो जियो जीने दो, पहली भाषा जियो जीने दो, आम भाषा है जियो जीने, आप भी जियो हम भी जिए, दोनों सर्वाइव करें। पर मुझे आप जीने नहीं दे रहे हो तो फिर हमारे तो सेल्फ डिफेंस आना पड़ेगा। अब सेल्फ डिफेंस तो कोर्ट डिसाइड करेगी क्या आपने एक्सीड किया नहीं किया, कम है कि जाता है, क्योंकि आप सेल्फ डिफेंस का एक्सीड नहीं कर सकते, ये बात की बात है। पर इस पर मूवमेंट पर तक बचना, बंगाल में क्या हो रहा है, अपने पश्चिम बंगाल में क्या क्या हुआ इलेक्शन के बाद ममता जी के शासन में, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, क्या क्या हुआ है। अभी 3 साल पहले, मैं उन शब्दों को मुंह से कहना नहीं चाहता, जो बेबस कांड हुआ है वहां पर, गंदी के हरकतें हुई, बांग्लादेश से हो ही रहा है, तो क्या कह देंगे आप? केवल हाथ पाथ करके मंत्र पढ़ते रहेंगे? तो माला और बाला दोनों साथ चलते हैं जब जिसका जितना उपयोग, वो कानों के साथ चलते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों को मजबूरन अपने सेल्फ डिफेंस में बहुत कुछ करना पड़ जाता है, वो तो कोर्ट डिसाइड करती है सही बात, कि आपने गलत किया कि सही। आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, मुस्लिम समाज तो आपसे बहुत खफा रहता होगा, आपको धमकियां मिलती हैं? देखिए, पहली बात बताता हूँ आपको, कौन मुझसे गुस्सा है या कौन मुझसे खुश है, कौन इसके दोनों परवाह नहीं करता। आप मुझसे बहुत खुश है, मुझे इसका कोई असर नहीं है, कोई मुझे काम तो करना मैं कर रहा हूँ। आप गुस्सा है तो मैं भी काम करना है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क। दूसरी बात, धमकी से वो डरता है जिसका यकीन, या मुस्लिम लाइन में बता दूं आपको, मुसलसल ईमान टिकता है। जिसका ईमान नहीं टिकता उसको किसी का डर नहीं होता है। क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ और मुझे मालूम है जो काम कर रहा हूँ सही है, मुझे अपना भी चाहिए, मुझे अपनी मंदिर बचानी है, तो डरना क्या है? जान तो एक दिन जानी है, शाश्वत तो हूँ नहीं कि मैं बार जिंदा रहूंगा, जब जानी चली जाए और अच्छा है, धर्म का काम करते हुए जाए तो और अच्छी बात है। ये आगे आने वाले लोग जो सबक होगा कि भाई धर्म के लिए जान देनी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, धर्म के लिए कुर्बानी हो जाए मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने बेटे ने कह दिया है कि बिल्कुल दुख की बात नहीं, एकदम खुशी मनाओ कि मेरे पिताजी कुर्बानी देके गए। सैनिक कुर्बानी देता, हम तो कुर्बानी दे रहे हैं, हम धार्मिक सेना नहीं है, पर क्या इसमें। लेकिन मुस्लिमों ने या आक्रांताओं ने जिस तरीके से मंदिरों पर कब्जा किया, उसके साक्ष्य आप जुटा रहे हैं, धीरे धीरे सबको चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन इसी के साथ अगर मंदिरों में जो प्रसाद मिल रहा है उसमें फिश ऑयल या बीफ जैसी खबर आए तो फिर हम क्या करें? बिल्कुल सही कह रही है, मैं तिरुपति बालाजी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, 2 रूप हैं, एक हमको अपने आप से लड़ना है, एक हमको मुस्लिम से क्रिश्चियन। देखिए बता दूं आपको, क्रिश्चियन बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत तो अच्छे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? कन्वर्जन। पंजाब में क्या हो रहा है? झारखंड में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? तो जो कन्वर्जन कराया जा रहा है, जो मिशनरी चल रही है, ये बहुत खतरनाक है। इनको भी हमें देखना पड़ेगा कि इनका हाथ पैर बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसको देखना पड़ेगा। देखो मुस्लिम का जो तो बता ही चुका, पर जो अपने आप को भी देखना है। जैसे हमारे यहाँ जो अनुशासन चाहिए वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो धार्मिक अनुशासन चाहिए, धार्मिक कार्य चाहिए, वो भी नहीं है। और मैं सभी शंकराचार्यों जी से मिलकर, सबसे मिलकर बात करने वाला हूँ कि भाई कुछ ऐसा बनाइए कि एक सुप्रीम बॉडी होनी चाहिए
जिसका कमांड आदमी माने, आप लोग कोई आ जाइएगा, हमें कोई मतलब नहीं, कोई हो जाइए। तो एक तो कमांडो। अब बताइए मंदिर में कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मंदिर में ऐसा नहीं करता है। और इसका कारण बता दूं क्या है। मैं अभी पक्का तो नहीं कर सकता हूँ, अभी तो गेस वर्क है। जो रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, उनके जमाने वो लोग वर्चुअली क्रिश्चियन थे। अच्छा। सब लोग क्रिश्चियन हो गए थे। तो उन्होंने काफी संख्या में मुस्लिम और क्रिश्चियन वहां पर एम्प्लॉय की थी। मुस्लिम एम्प्लॉयज यार मुस्लिम एंड क्रिश्चियन मंदिर में ये सब उसका हो सकता है। अब इस पर हम लोग प्रूव करेंगे तब कुछ पक्का कहेंगे। आज टेंटेटिव बता रहा, अभी मैं उसको अभी पक्का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, खबरें ऐसी मिल रही है। मैंने ऐसा सुना है कि आंध्र हो गया या एक दो राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़े बड़े मंदिरों में हिंदू क्रिश्चियंस को अपॉइंट किया गया है। किसी चर्च में तो नहीं किया जा सकता किसी हिंदू मैं को आपको एक केस बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, उस केस को आप बता रहा हूँ फैक्ट ऑफ फिगर के साथ। जो आंध्रा में श्री सेलम टेम्पल है, मालूम है आपको? सुना है मैंने। श्री सेलम, वहां पर आदेश हो गया कि मुस्लिम यहाँ पे एम्प्लॉय किए जाएं। आदेश है कि किए जाएं। उसको हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। और हाई कोर्ट ने लिखा कि मांस ले आते हैं और ये करते हैं, खाने नीचे रख लेते हैं, फूल बेचते उसके नीचे रख लेते हैं, ये सब किया। और तो दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, अपनी न्यायपालिका का माननीय सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को स्टे करता, हाई कोर्ट का आदेश। इसमें क्या होता है, कोई फूल बेचे इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता? तो कारण ये है कि जो सेकुलर बात, ये सेकुलर बात नहीं है, ये सेकुलर बात मानसिक बीमारी है। और इस देश को जो सेकुलर बात दिया गया है शुरू से, और सब समझाया कि हम सेकुलर है, इसने देश को गुलामी तो ले जाने के लिए एक कील जोड़ दी। और सेकुलर बात का इतना दुरुपयोग हो रहा है, इतना दुरुपयोग हो रहा है कि आज की तारीख में हिंदू सेफ नहीं। और जब तक ये सेकुलर बात रहेगा और सेकुलर बात का केचुल मुड़ाकर नहीं देखेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। शर्म आती है ना लोगों को अपने आप को ये कहने में कि हम तो हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए सेक्युलर का चोला पहनकर मैं बहुत सारे हिंदुओं को जानती हूँ जो मेरे जानने वाले हैं, पीर के सामने से निकलेंगे सिर झुका लेंगे, गुरुद्वारे के सामने से निकलेंगे सिर झुका लेंगे, किसी मुस्लिम मंदिर के सामने भी मान लीजिए झुका लेंगे। किसी मुस्लिम को आप नहीं कह सकते कि मंदिर के सामने सिर झुका दो। तो सेक्युलरिज्म हिंदुओं से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आप हिंदू गाली दीजिए, आप सेकुलर है। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, हिंदू गाली दीजिए सेकुलर है, आप हिंदू खिलाफ बोलिए सेकुलर है, मुस्लिम फेवर बोलिए आप सेकुलर है। ये सेकुलरिज्म, ये है सेक्युलरिज्म। सेकुलर का मतलब कि हिंदू बैठ, आप लिख दीजिए हिंदू के खिलाफ कुछ भी लिख दीजिए, सब सही है। एक पिक्चर आएगी, अगर उसमें एंटी हिंदू पिक्चर है, कहिए बैन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में गई, इसमें क्या हुआ आप मत देखिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अरे 12 हमारे 12 हाँ, दौड़ बेचते हुआ जो भी आती है क्या है। इसके पीछे कारण ये है कि सेकुलर बात का भूत, गुलामी का भूत आज नीचे से ऊपर तक है। अब आप देखिए केसों में ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट स्तर के हाई कोर्ट बता रहा हूँ, फला लॉर्ड ने ये कहा, फला ने कहा, प्रिवी काउंसिल ने कहा, किंग बेंच ने ये कहा, लेकिन बड़ा फख्र समझते हैं कि अपने क्या तीर मार दी, कितना कौशल दिखा दिया, कितना लर्नेड जजमेंट दिया। पर वेद, पुराण, महाभारत, उपनिषद, अपने श्लोक जो कि उनसे कई गुना ज्यादा है, उनको उनकी बात करने में शर्म आती। तो सर हिंदुओं की कमी है ना, छोटे छोटे बच्चों को बॉलीवुड के गाने तो सिखा देंगे, श्लोक पूछ लीजिए। आप 5 साल के बच्चे से पूछ लीजिए मुस्लिम, वो नमाज पढ़ने जा रहा है, उसको फेथ है। आप हिंदू के बच्चे से पूछ लीजिए, उसको केवल मालूम है कि मुझे जल्दी बढ़ के और ये बाप ने जो नंबर 2 पैसा कमाया है वो मुझे मेंटेन करना है। उनकी वाइफ को ही मालूम है कि जो हमारे आदमी ने कमाया सबको बच्चों को कब्जा करना। इसीलिए हमारे 2 चले गया। और ये काम इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा जी ने बहुत बड़ा सैबोटेज किया हिंदुओं के साथ, और इतना बड़ा सैबोटेज किया, जानती थी मुसलमानों की आबादी कम कर नहीं पाएंगी,
नसबंदी कार्यक्रम चला दिया। 18-19 साल के बच्चों का नसबंदी नसबंदी हुई। और उन्होंने दिखा दिया कि हिंदू बच्चे कम पैदा करें, हिंदुओं को मौका मिल गया। उसमें इतना समझाया गया, कह रहे 2 बच्चे हैं, काश खिलाओ कहाँ पिलाओगा। देखिए हर आदमी वही कह रहा है। तो 50 सालों में इंदिरा गांधी की जो दूरदर्शिता थी कि हिंदू पॉपुलेशन कम हो तो वो जरूरत पड़ेगी। और एक न एक दिन इस देश में मुस्लिम आबादी ज्यादा। इसमें जहाँ जाता हूँ, जिसके पास जाता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ कि भैया 5 से कम नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं को कहते हैं आप? हिंदुओं कहता हूँ 5 बच्चों से कम नहीं होनी चाहिए। और मैं इसीलिए जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मैं इसको लाइक बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं के खिलाफ है। आप क्योंकि मुस्लिम आबादी आप रोक नहीं सकते, बिल्कुल साफ बात है। 1 शादी, 2 शादी, 4 शादी, 1 तलाक दे दूसरी कर लेंगे, हर से 2 बच्चे हो जाएंगे, कहाँ रोक देंगे? यूसीसी आ जाएगा तो 4 शादी कैसे कर पाएंगे मुस्लिम? एक तलाक दे दूसरी कर लेंगे, लो तो उसमें क्या दिक्कत है? एक छोटा 2 कर दिया, क्या क्या करेंगे? अच्छा मान लीजिए आप उनके बच्चों क्या करेंगे? जो जाएंगे उनको क्या करेंगे आप? देश निकाला दे देंगे, मार देंगे, तब वो करेंगे, 8 होंगे और आपके 2 भी नहीं होंगे। आज ये गुलामी तक जाएगा। और जब तक हिंदू की आबादियां बढ़ेगी नहीं, देश में हिंदू वर्चस्व नहीं हो सकता है। पर हम तो पहले से ही ज्यादा हैं, है ना? कितने घट गए हैं और घट रहे हैं, घटने ट्रेंड आ गया है। आपको मालूम है, अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा रशिया में क्या हुआ है, मालूम है आपको? उनका पहले अभियान चला था कि आबादी कम की जाए, लोग कम बच्चे पैदा किए। आज वो बच्चे तरस रहे हैं और लोगों को छुट्टी दी जा रही है, ऑफिस टाइम में छुट्टी दी जा रही है। हाँ, खबर पड़ी थी मैंने, पुतिन का आदेश है। जी हाँ। ऐसे ही इंडिया एक दिन जो तरसेंगे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो हिंदू काम कर रहा है वो हिंदू से तो अन्याय कर ही रहा है, पूरे देश से तो अन्याय कर रहा है। उनकी वजह देश गुलाम होगा। और जिनके लिए आप काम कर रहे हो, 2 बच्चे हों, बड़े आराम में रहे, वही मजबूर होंगे आतंकवादी बनने के लिए। उनका धर्मांतरण होगा जबरदस्ती, उनके हाथ में ये होगी, इनको आप 4 रुपये डांच करें, हमारे पैसे में ठीक है 10-20 साल कर सकते हैं, उसके बाद तो इसलिए आबादी बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मैं सारे नौजवानों से जहाँ जाता हूँ कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि 5 बच्चे से कम नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए हमारे जितने माँ पुराने देख लीजिए, माँ बाप चाचा था, सब 4-4, 5-5 भाई के बच्चे सब। अब तो फैमिली प्लानिंग में एक ही बच्चा प्लान करते हैं हिंदू। अरे वो भी नहीं हो रहा है तो कोई कहते छोड़ो, एक कुत्ते का बच्चा पाल लो, वो ठीक है, कौन जा पाए ये सब कर। तो मैं इसके खिलाफ हूँ और ये हिंदू अन्याय कर रहे हैं, अन्याय देश साथ कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मातृभूमि के प्रति आपका कर्तव्य है, तो उस मातृभूमि को अगली संतति चलाने के लिए बच्चे देना या आपकी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य। अगर आप नहीं देते हैं संसार को या देश को, जहाँ पैदा हो, जिस जाति पैदा हो, जिस धर्म पैदा हुए हैं, तो कमिटी का सिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से। तो बच्चे हों, पितृ से उड़ लो, मातृ से उड़ लो, पृथ्वी से उड़ लो, और जो देश की मिट्टी है वो आप जो आपको दिया है उससे उड़ लो। तो जरूरी है कि आप बाकायदा पूरे परिवार देखें। लेकिन मुझे एक बड़ी हैरानी होती है कि मुस्लिमों की विचारधारा सबको पता है, क्रिश्चियनों की विचारधारा सबको पता है, हिंदुओं की भी सबको पता है, लेकिन हिंदू में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे सेक्युलर का भी, वही अपनी चीजों को नहीं मानते हैं, वही बड़े सेक्युलर बनते बनते कई बार उनका फेवर कर जाते हैं। देखिए ऐसा है, जब आप सबल होते हैं, आज मान लीजिए कि कोई आदमी की ऐसी गवर्नमेंट है मेरे ऐसे आदमी की हो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और जो ऊपर से आदेश होता है कि लागू कर दो ये, अब तो ऐसा होगा, सब ऐसे हो जाते हैं। कोई वोट के लिए मर रहा है, कोई मुस्लिम वोट भी मर रहा है, कोई सोचता है कि वहाँ वो बैठा है नाराज ना हो जाए तो सामने सेकुलर दिखाओ, ऐसा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। या स्कूल की बता रहा हूँ, स्कूल में आप गए, पीएचडी के टीचर है, वो मान लीजिए लेफ्टिस्ट है, और मालूम पड़ गया आप तो राइटिस्ट हो, आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए, तो आपको लेफ्टिस्ट बनना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं
तो करते करते बन जाते हैं उसी में। कहते हमें क्या करना है, हमारा काम तो हो गया, हमें क्या करना, बेचारी अच्छे हैं अच्छी हैं, हमको बेइज्जत दे दिया। तो अपना स्वार्थ, तो हमारी जो स्वार्थ भावना है ये बहुत, और हिंदू को हमने स्वार्थ से, और स्वार्थ और लालच जब जब आती है तो किसी भी व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। और कुछ इसके और दो चीज, तो आपको भी लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वो बात सही है? हिंदू अगर आपस में बटेंगे तो वही हाल होगा जो बिल्कुल सही बांग्लादेश। कहते हैं। और एक लाइन और कहनी चाहिए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या कहनी चाहिए, मुझे तो पता चले कि आप क्या सोचते हैं। अभी अभी रहने देते हैं। सर, हम थोड़ी देर पहले तिरुपति का जिक्र कर रहे थे, आप लोग क्या कोर्ट जाएंगे इसके लिए? हम बिल्कुल जाएंगे। अभी देखिए, मैं कोर्ट जाने में जल्दी नहीं करता हूँ, मैं पहले तथ्य जुटाता हूँ। तथ्य जुटाने में मैंने अपनी टीम लगा दी है। अच्छा, जब तथ्य मिल जाएगा पूरा पक्का, तब जरूर कि बीफ आई कैसे, या जो भी है फिश ऑयल वगैरह कैसे आया, कैसे। अब खाली अखबार की कटिंग बत्ते बने जाएंगे, पूरा पता रहेगा। ठीक है। सर, बॉलीवुड को कितना जिम्मेदार मानते हैं सनातन को बदनाम करने में मैं पूछूं, या बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें भगवान शिव शंकर जी का वेश भर के एक्टर भागा फिर रहा है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं हुई? तो इस तरह की फिल्में जब बनती हैं, हालांकि अब तो बड़ी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है, तो बॉलीवुड को कितना जिम्मेदार मानते हैं? है भी जिम्मेदार आपके हिसाब से या नहीं? आपने बड़े मन की बात मेरी पूछी है। और सन 1992 से मैं चिल्लाता आ रहा हूँ। उस समय लोगों ने मुझको पागल कहा था, अब तो नहीं कह रहे, कि अगर आप हिंदुत्व बचाना चाहते हो और देश बचाना चाहते हो तो आपको बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों से दो चीज प्रचारित होती है, एक तो इस्लाम प्रचारित होता है, और दूसरा मुस्लिम लड़के, उनको पोज किया जाता है वो सब कुछ है, और हिंदू लड़कों को नहीं, हिंदू बच्चों को नहीं, और लव जिहाद का कारण बनता है। आज जब कोई लड़की किसी मुस्लिम दोस्ती करती है तो उसमें सलमान खान देखती है और शाहरुख खान देखती है, उनको बताया जाता है। और ये बहुत, जिसको कहते हैं वेल प्लान ढंग से था, कि हिंदुओं को इतना बर्बाद करो, इतना बदनाम करो कि लोगों मन में बढ़ता जाए कि ऐसा प्रथा है, गंदगी है, ऐसा है वैसा है। अब देखिए क्या कहा, कोई दिखाया कि कोई मठ है, वहाँ फला पंडित जी हैं, वो व्यभिचार कर रहे हैं, और दिखाया कि मुल्ला है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, या जितने आरोपी हैं उनको हिंदू नाम से रख दिया गया। इससे जो प्रोत्साहित किया गया, उससे बहुत समाज का नुकसान हुआ है। और आपको बता दूं, गुलशन कुमार की जो हत्या हुई थी, हाँ, और गुलशन कुमार की हत्या टर्निंग पॉइंट, पर हिंदुओं की आदत ऐसी है कि मौज मस्ती छोड़ नहीं सकते हैं, पिक्चर देखने को चाहिए, हमें क्या करना है, कौन हो क्या हो, पर इंटरटेनमेंट में क्या जाता है, कोई हम तो नहीं कुछ कर, हमारे 200 रुपये से क्या हो जाएगा, तो उनको चाहिए। या बहुत से नौजवान हैं, समय बिताना है चाहेंगे, पर बॉलीवुड की पिक्चर जो है, इसमें हिंदू समाज को, देश को भी बर्बाद कर। और ये जो फुहड़ता परोसी जाती है, आपने तीसरी बात पूछ दी, वो बता दूं आपको। OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, इन लोगों ने, नॉट ओनली दिस, एक्स पर, ट्विटर जो है, टेक्स्ट पर बहुत कुछ आ रहा है, और कोई फिल्टर नहीं है, एज इट इज आ रहा है। मैंने इस पर बहुत कुछ तैयार किया है। बंद करवाएंगे क्या सर? अकाउंट्स बंद करवाएंगे क्या? तैयारी चल रही है। या तो फिर फिल्टर हो, बच्चे कुछ भी देख रहे हैं इंस्टा पर, ट्विटर पर। देखिए, आप लोग लूपहोल मत खोलो, कैसे आप ये करेंगे कि बच्चे न देखें, अब आगे देख ले। ये बात सही है। एक बात, दूसरी बात, क्या आप उम्मीद करती है 18 साल होते ही 19 साल तक देखे लड़का? 19 साल लड़का वो पिक्चर देख के क्या पोल्यूट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या 40 साल का आदमी देख के पोल्यूट नहीं होगा? क्या 50 साल का देख के पोल्यूट नहीं होगा? बच्चे क्या होता है, जो पूर्ण पिक्चर है वो सबको गड़बड़, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। भाई देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को
आप भूल नहीं सकते। साइकोलॉजी होती है और इन सबका असर उम्र के लिहाज से नहीं पड़ता, व्यक्ति पर। तो सर आपको लगता है कि जो देखते हैं उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश में ही मैं कहूँ कि रेप होते हैं फिर? देखिए, भावना तो बढ़ती है। भावना जैसे हम गए, ईश्वर कहाँ छोड़ा, ईश्वर मूर्ति सामने है, तो भावना कुछ आई और आई। अगर आप अदरवाइज दूसरी चीज देखेंगे बिल्कुल, तो भावना तो गड़बड़ होगी। और जब कई चीज देखेंगे, कई बार देखेंगे, तो भाई निश्चित है कि माइंड का गड़बड़ होता है। हर आदमी तो नहीं होता को माइंड पर बिल्कुल काबू कर लेगा। तो मैं तो फोन बिल्कुल बदलनी चाहिए। नेटफ्लिक्स, एक्स पर जो आ रहा है, और ये अब OTT प्लेटफॉर्म, मैं 13 डिश तैयार की मैंने, 13 साइट्स, 13 सब बदल जाए। और सबसे बड़ी बात, वही पिक्चर आप नहीं चला सकते हैं एज ए पिक्चर। सिनेमाटोग्राफ एक्ट में प्रोविजन है, फील्ड सेक्शन 5B में बोर्ड बना हुआ, सेंसर बोर्ड, वो देखेगा, मना है, या एज सर्टिफिकेट दिया जाएगा कुछ के लिए। वही सेम चीज विदाउट फिल्टर। हाँ, OTT पर कोई कहाँ सेंसर है? कुछ सेंसर नहीं है, ना कोई रूल बना है। बल्कि जो सीन डिलीट किए जाते हैं कई बार, तो वो भी लोग कहते हैं वायरल कर दिए गए हैं। इस समय एकता कपूर जी का जो सब आ रहा है, आपने देखा होगा, क्या है, उनको ठीक है, पैसा मिल रहा, अच्छी बात है। समाज पे फर्क पड़ रहा है इस चीज। तो बर्बाद करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, आपने कभी कोई फिल्म देखी है? अगर मैं आपसे पूछूं फिल्म में, तो मुझे तो लगता नहीं आप देखने के शौकीन हैं। फिल्म का शौकीन नहीं हूँ, देखी है लेकिन फिल्म नहीं। मैं जो भी काम करता हूँ उसके पीछे उद्देश्य होता है टू टेक एक्शन। अगर मैंने कोई पिक्चर देखी तो पर्पज होता है कि कोई एक्शन लेना है। तो बहुत सारी अच्छी फिल्में भी तो बनती हैं। बॉर्डर देखी मैंने, वो कई बार देखी, बहुत मजा आया। एक बात, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पिक्चर है जो चल रही है और जो साइट्स हैं, ये बंद होनी चाहिए। ठीक है। और मैं उनका अध्ययन करता हूँ, देखता हूँ, जो भी करता हूँ, ये होता है कि इनमें गलती क्या क्या है। जब देखें तो गलती मालूम कैसे पड़ेगी, देखना पड़ेगा। हाउ कैन क्रिटिसाइज, जब तक मैं जानूंगा नहीं आएगा तो क्रिटिसाइज कैसे करूंगा, और रेमेडिकल मेजर कैसे लूंगा, कैसे रेमेडी मिलेगी। और जब मैंने भी स्टडी किया 13 साइट्स की, तो एक से बंदा पिक्चर भाई देखना पड़ेगा, तो देखना ही पड़ेगा, और लिखने में लिखना ही पड़ेगा। इसमें ये चीजें इसको तो हम लोग नहीं सकते, कोड बताना ही पड़ेगा। सही बात है, जब आप अपने फैक्ट्स रखेंगे तो उससे पहले आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। ये तो बेकार की बात है, कोई झूठ बोले कि मैं नहीं देखता हूँ। हाँ, एक देखने पर हो जाए एंजॉयमेंट, एक देखने पर हो जाए टू टेक एक्शन, ये फर्क है। ठीक है सर, एक सवाल अक्सर उठता है कि जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, वो सरकारों के अधीन क्यों हैं? स्टेट के कंट्रोल में क्यों हैं? आज सारे वो सवाल पूछ रही है जो आपके मन के हैं, जो मेरे दर्द। सर, सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स यही हैं। और मेरे को ये भी पूछना है आपसे कि क्या इसको लेकर भी आप कोर्ट जाएंगे? क्योंकि जितना पैसा मंदिरों से आ रहा है, सरकार उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कर रही है? मिशनरीज को बनाने में? क्या कर रही है? गुरुकुल तो नहीं बन रहे हैं, सरकार वो पैसा इस्तेमाल कहाँ कर रही है? देखिए, ये सवाल आपने पूछा, यह हर हिंदू की पीड़ा है, और जो जरा भी सजग हिंदू है उसकी पीड़ा है। और मैं बताऊं, मैंने इकट्ठा किए हुए करीब करीब 31 या 32 या 32-33 एक्ट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स की, जिसमें डायरेक्ट प्रोविजन है कि इन मंदिरों का पैसा लेकर इस पर खर्च किया जाए अन्य मतों में। और मैंने एक याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, एडमिट हो चुकी है, कर्नाटक को लेकर। कर्नाटक में 3400 मंदिर सरकार ने डिलीट किया अब तक, करोड़ भी आता उससे। और इससे ज्यादा आंकड़ा आंध्र का है। उधर आंध्र का नहीं, मेरे पास, हाँ, हम समझ गए। कर्नाटक पक्का मिल गया। और वो पैसा खर्च हो रहा है अन्य कार्यों पर, मुस्लिम पर, क्रिश्चियन पर, या सालनी और भी काम। तो मैंने दाखिल किया और कोर्ट से कहा इसको बंद किया, तो नोटिस जारी हो चुकी है, मामला आ गया। सर, ऐसा नहीं हो सकता है कोई, अब जैसे पवन कल्याण ने भी ये मांग की है कि सनातन धर्म रक्षा संगठन बनना चाहिए,
या तो मैं इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी, या फिर कोई ऐसा संगठन जिसमें सारे हिंदुओं को जोड़ा जाए, वो मंदिरों को भी देखें, वो ऐसे लोगों को भी देखें जो मंदिरों के खिलाफ या श्रद्धालुओं के खिलाफ कोई एक्टिविटी करें। देखिए ऐसा है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप संगठन कोई भी बना लीजिए, संगठन बनने के साथ यहाँ हिंदुस्तान में पहले क्या होता है, इसके जरिए आगे कौन बढ़ेगा। सही है, तो सही कह रहे हैं आप हिंदू बना लीजिए, 200 साल चलेगा। और जो गवर्नमेंट आएगी, कोई भी गवर्नमेंट, देखिए इसमें कौन आदमी काम का है, नहीं? इसके पीछे इतनी बायस है, वो देखा हम इस खोटे से धर्मांध मंत्री बन सकते हैं, तो वो पॉलिटिकलाइजेशन उसका शुरू हो जाएगा, तो उससे नहीं होगा। इंसान की आवाज नहीं, कितने संगठन बने हैं मुस्लिम्स के, उनकी प्रॉपर्टी कैसे हो रही है, क्रिश्चियंस की कैसे कंट्रोल हो रही है? क्योंकि उनमें यूनिटी है ना सर, हम लोगों में यूनिटी नहीं है। नहीं है, पर आप संगठन की बात जो कर रहे हैं, संगठन बन जाएगा। लोकपाल का बड़ा अल्लाह था, लोकपाल बन जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं। लोकपाल समय राती बना पड़ा है, रिटायर्ड लोगों को पोस्ट देने की जगह बन गई है क्या? कुछ नहीं कर रहा है। लोकपाल ने कितने निपटा किए आज तक? भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। तो संगठन बनने से कोई काम आपका नहीं होने वाला है। ये होने वाला है केवल अगर कुछ जागरूक लोग हैं, उतने काफी। जैसे मैं बताऊं, मतलब आपके जैसे 2-4 लोग भी आ जाएं। मैं नहीं कर सकता हूँ। 2018 में वफ का आप सुन रही होंगी, वफ आज जो अल्लाह दिख रहा है, हिंदू वकील सोया हुआ था, वफ वाले कोई पढ़ा ही नहीं, जानता ही नहीं था। 2018 मैंने मुहिम छेड़ी थी कि वफ एक्ट में ये खामियां हैं, इससे ये काम हो रहे हैं। अच्छा, जो वक्फ पे हल्ला मचा हुआ है, इसके लिए भी आप ही इसकी 2018 शुरू किया, 2018 से रिकॉर्डेड दिग्विजय नाथ तिवारी के नाम से फिर से फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें ये कमियां हैं और ये बातें हो रही है, अन्याय हो रहा है, और प्रॉपर्टी का मुस्लिम प्रॉपर्टी हड़बड़े से वहां से तब से जाके लोगों को मालूम पड़ना शुरू हुआ कि वक्त में ये काम चल रहा है, कुछ चल रहा है। लेकिन क्या लगता है, वक्फ बोर्ड को खत्म करेंगे? अमेंडमेंट से तो काम नहीं चलेगा। मेरे साथ वक्फ बोर्ड पूरा खत्म होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। जैसे हिंदू की प्रॉपर्टी है, उसको कोई कानून नहीं है, ट्रस्ट है ना, चल रहा है ना, या सिविल कोड चल रहा है, तो वक्फ के लिए आपने अलग अलग बनाई क्यों? यही गलती है। पर अब जो संशोधन जितना है उतना ठीक है, पर अब आज नहीं तो कल जनता आवाज उठाएगी, खत्म होना पड़ेगा। तो वक्फ लगातार हिंदू मंदिरों को कब्जा करता चला जा रहा है। अरे काशी में लिख दिया कि पता नहीं कहाँ की है मस्जिद है, अब कोई ज्ञान वापी मस्जिद हो सकती है, वहां आलमगीर मस्जिद लिख दिया, जब जो मना है तो लिख दिया, मतलब को लिख दिया। अंबानी के एंटीलिया को बता रहे हैं वक्फ को बता दिया, ताजमहल को बता दिया। हाँ। सर, ताजमहल को लेकर 700 साक्ष्य मिले, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। तो कैसे सब चीजें होंगी? क्या लगता है कि हम लोग के फेवर में ही आएंगी सब चीजें? आप तो उस पर काम कर रहे हैं ना? देखिए, ताजमहल पर मैंने किया 2015 तक आगरा सिविल कोर्ट पेंडिंग है, और ताजमहल में आपको एक चीज बताता हूँ, आपने पूरा सुना होगा अभी तक यही कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। यही पढ़ते आए हैं अभी तक, यही पढ़ता है। झूठ, टोटल झूठ, सब है झूठ। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ कि किसी को कहते झूठ बोलते हैं, ऐसा करते हैं। मैं जब बात करता हूँ तब तक साथ करता हूँ। किसने बनवाया था? आप अब्दुल हामिद लाहौरी किताब पढ़ लीजिए, अब्दुल हामिद लाहौरी की किताब पढ़ लीजिए, पेज नंबर 401 402, जो शाहजहां के समय लिखी गई है। अच्छा, उनके पैट्रोनेज में लिखी गई है। उसका फारसी अनुवाद और इंग्लिश अनुवाद दोनों मेरे पास, पढ़ लीजिए क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है। मैं बताऊं, ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि अगर आप इसको जान जाएं या जो इसको पढ़ लेगा तो विस्फोट आएगा। आपने छेड़ के बताई दे रहा हूं, उस किताब में लिखा है, पहले उसका अनुवाद कराएगा, गलत कराएगा, मैं उस पर भी आता हूं। उसमें मोटी मोटी बात लिखी है कि राजा जय सिंह
जो मान सिंह के पोते थे, अच्छा, उनसे शाहजहां ने एक्सचेंज किया था। इसके बदले दूसरी जमीन दी थी और ये माल उनसे ले लिया था। तो सर हम जो पढ़ते आए हैं 20 साल लग गए, 20,000 मैं मजदूर आपको- थे। अरे मैं आपको डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूँ, हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। सबसे प्रामाणिक किताब अब्दुल हामिद लाहौरी की। ये अब्दुल कौन हुए हैं, मतलब कौन थे ये? शाहजहां के जमाने में उन्होंने की, उनके अच्छा। उनके कोटियस थे। ठीक है। और उसकी हमारे पास फारसी भी है और इंग्लिश भी है। तो पहले जब ये बात खुल गई तो हल्का कर दिया गया इसको, और ट्रांसलेट ये किया गया कि उनसे एक्सचेंज किया था। पर एक फारसी पढ़ने वाले मुझे मिल गए कि नहीं, ये नहीं है, ये तो जनता को बरगलाने के लिए लिख दिया गया। इतनी बात, अगर तुम चाहते हो धर्म परिवर्तन ना करना पड़े तो ये माल हमको दे दो। और वो माला ऐसी पूजती आ रही है कि जनरेशन की ये जनरेशन शब्द पढ़ लिखा है, रही है। ये शब्द लिखा है। इसमें कभी किताब आई, उसका ट्रांसलेशन आया है, मैं बाहर में दिखा दूंगा कि अगर आप चाहते हो कि अपना धर्म, आपका हिंदू आप बने रहे, तो ये माला पकड़े। हो सकता है उसको बदले को जमीन देती हो गलत, पर यह शब्द धर्म बचाने के लिए आपको देना है। और यह बात छिपाई गई सबसे। और वहां पर नीचे 22 कमरे बंद किए गए। और जो हाँ। जो आप ऊपर देख रही ना 300 आर्टिफिशियल पे वो है, क्या कहते हैं उसको, ग्रेव, आर्टिफिशियल ग्रेव। मैंने तो ये भी सुना है कि वो कब्र है ही नहीं मुमताज की वहां पर। आर्टिफिशियल ग्रेव ऊपर का 3 आर्टिफिशियल है ना? हाँ। कि नहीं है? नहीं है, वो तो कहीं और दफनाई गई थी, और ये बुरहानपुर में दफनाई गई थी। हाँ। यहाँ ले आया गया तो एकदम नीचे आओ, सुनिए। नीचे जो है जब दफनाया जाता है तो मिट्टी में, नीचे पानी है, तो दफना हो ही नहीं सकता। और लकड़ी का महल था, पानी में, आज भी पानी में है, नीचे पानी जा रहा है। और रानी लोग नहाने का था कि उधर के जाके महल था नहा ले, उनके लिए रास्ता बना था, उधर गौशाला बना हुआ है। और रानियों को उतर के जाके स्नान करने का स्थान था। नीचे पानी है, कहाँ दफन हो जाएगा? दफन कैसे हो जाएगा? मिट्टियों की तरफ दफन होगा, नीचे मिट्टी नहीं है। तो मैं आपको प्रामाणिक जी बता रहा हूं, एकदम प्रामाणिक। जैसा बताऊं, कुतुब इस्लाम मस्जिद है कुतुब मीनार के बगल में, आप कभी गई है? जामा मस्जिद कौन सी? कुतुब इस्लाम नहीं, मस्जिद मैं नहीं गई। नहीं गई? कुतुब मीनार के बगल में अच्छा। सटी हुई। मैं सच बताऊं, मैंने कुतुब मीनार भी नहीं देखा अब तक। मैं 10 साल से दिल्ली और नोएडा में रह रही हूँ, कभी जाना ही नहीं हुआ। नहीं, हम तो आप बदलाव कराइए उस पर, फिर चल घूम कर आएंगे। नहीं, मैं जाता हूँ, बाहरी में जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, सब चीज देखना जरूरी है। बिल्कुल। वहां पर अब मैं वो बात कह रहा हूँ जो लिखी हुई है, कोई अपना कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ। ये 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाई गई कुतुब मीनार कुतुब इस्लाम मस्जिद। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाई गई। और जानते कुव्वत इस्लाम का, कुव्वत इस्लाम की ताकत, मस्जिद का नाम इस्लाम की ताकत, मस्जिद नहीं है, इस्लाम की ताकत है। और ताकत क्यों है कि बुत परस्तों, तुम्हारी मंदिर तोड़कर हम राज कर रहे, तुम हमसे नीचे हो, दबे हुए हो, हम तुम्हारे राजा हैं। सुपीरियरिटी काम दिखाने के, और आप मानसिक रूप से दबे रहिए हमेशा के लिए कि भाई जिसे हमारी मंदिर तोड़ के भाई बैठा हुआ है, इसका कुव्वत है, तो हम तो भैया माई बाप आपके मानसिक रूप से करने की। आपने चैलेंज किया इस चीज को कोर्ट में? यस, जो चल रहा है। कितनी फाइल्स हैं टेबल पे आपकी? ये तो फाइलें भी चल रही हैं, और 5-7 अभी हमारे पास, अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, 5 बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं जिनका सबूत है पक्का कि मंदिर तोड़ बनेगी, पक्का सबूत। और खाली यूपी का नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं वहां की बात कर रहा हूँ जो कि यूपी बाहर है,
और जहाँ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, और मैंने काम तब किया है, बता दूं। वो तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए तब काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं काम 89 से कर रहा हूँ, जब घोर अंधकार जमाना था, और उस समय हिंदुत्व के सारे काम किए। अखिलेश गवर्नमेंट ने आतंकवादी छोड़ने का आदेश कर दिया था, मालूम होगा। ये ऑर्डर है 28 मई 2013 का। इसको मैंने चैलेंज किया लखनऊ बेंच में, और वो स्टे हुआ। 19 आतंकवादियों, हार्डकोर आतंकवादियों की रिहाई रुकी, उन्हें बहुतों को सजा होगी, बहुत ही केस चल रहा है। फुल बेंच से हम जीत गए, फुल बेंच ने हमारे फेवर किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में। उसमें नहीं जा रहा मैं, डरने क्या बात। उस टाइम पर भी आप चैलेंज कर दिया करते थे, वो चलिए समझ में आता है। आज के टाइम में सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है, कोई भी बैक सपोर्ट? मैंने सरकार की तरफ कोई ताका ही नहीं, मैं इसी तरह बता रहा था, यही एक होता है, इसमें कर रहा था। मैंने काम उस समय किया है जब हमारी विरोधी सरकार थी। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता ना, वो सोचते हैं कि ऐसी सरकार है तो भाई सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। 89 से आप काम कर रहे हैं? मैं 89 से कर रहा हूँ, और 2013 का बता रहा हूँ आपको, जिस समय ना सेंटर में थी ना, स्टेट में थी, अखिलेश सरकार थी, या मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट एक काम नहीं करता, मैं गवर्नमेंट को ताकता हूँ। मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना, ईश्वर सामने ऊपर है, कोई तीसरे को मतलब नहीं है। मैं गवर्नमेंट डिपेंड कभी नहीं करता, कि मैं गवर्नमेंट चाहे भी तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकती। हाँ, ये बात सही है कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उन लोगों ने विरोधियों को के साथ बहुत बदसलूकी की है, पर ऊपर वाली की बात थी कि हम बच गए। अच्छा सर, आपको लगता है कि जो हिंदू राष्ट्र का सपना बहुत वक्त से हिंदू देख रहे थे, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या अभी और वक्त वेट करना होगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र का सपना मैंने ओरिजिनली देखा था 11 साल की उम्र से, अब बताया था मैंने, और हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए तड़प रहा हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे देश में हवा चल रही है। और वैसी चीज बता दूं आपको, बहुत बुद्धिमान आदमी वो हवा भाप लेते हैं। वैसी जी ने कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की हवा चल रही, और सही कहा। और पूरे देश में एक जिसको इनर करंट कहते हैं, अंडर करंट कहते हैं वो, और ये बहुत जल्दी पूरा करंट, जब एक तार दूसरे तार मिल जाएंगे, वन फाइन मॉर्निंग इंडिया विल बी डिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र। हम सब लोग आप दूसरा सवाल पूछ सकती हैं, हो तो आपको मन में हो, मैं ही बता देता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बाकियों का क्या होगा। अगला सवाल मेरा यही था क्योंकि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो पूछते हैं कि क्या होगा फिर उन लोगों का। मैं जब भी कहता हूँ हिंदू राष्ट्र की बात, तो मुझसे अगला यही पूछता है कि हिंदू राष्ट्र के मतलब का क्या है, बाकी कहाँ रहेंगे। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, 147 में हिंदू 23% था वहाँ, आज क्या परसेंट है? कम हो गया। क्या परसेंट है? 1%। 1? मैंने तो लेटेस्ट 2 पढ़ा था, अब 1 हो गया। 2 मान लीजिए। हाँ, वही 1-2% है। 2 बांग्लादेश में 23% था, घट गया। आज 8%। कैसे? तो यहाँ पे भी आप यही तो सोच? नहीं, कुछ नया नहीं करेंगे, उनके परचीनों पर चलेंगे, उनके परचीनों पर चलेंगे। क्या ज्यादा बच्चे? नहीं, जैसे है जो इस्लामिक शासन काल में जो हुआ है वही तुम करेंगे। जैसे पाकिस्तान में जिस विधा से 23% 2% आ गए, वही विधा हम यहाँ पे रहेंगे। अब समझ गई? मैं तो ये भी समझती हूँ कि कहते हैं माइनॉरिटीज हैं मुस्लिमों को, लेकिन वो सेकंड मेजॉरिटी हो गए हैं। कहते रहिए माइनॉरिटीज। देखिए, माइनॉरिटी तो जो शब्द रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में ना, ये इतना गलत शब्द है, इसका विरोध किया था अम्बेडकर जी ने, विरोध किया था, सबने विरोध किया था। क्या माइनॉरिटी जो अलग से को गलत कर रहे हैं, पर देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि न पटेल जी मानेगी न किसी की मानेगी, और संविधान बन गया। और कुछ और बता दूं, संविधान बनाने वाले कौन थे? वो लोग थे, सेकुलर संविधान बनाने वाले कौन लोग थे? जिसमें 1/3 कम्युनल वैसे चुप गए थे, मुस्लिम रिजर्व सीट्स आए थे, मुस्लिम लिखा हुआ है पंडित जी, यानी जो रिजर्व सीट्स आए, कम्युनल सीट्स आए, वो कह रहे हैं सेकुलर संविधान की बात।
तो पूरे वर्ल्ड में हास्यास्पद है भाई, ऐसा मैंने सुना ही नहीं। हम खुद कम्युनल काम कर रहे हैं और कहे तुम सेकुलर रहो, तो बहुत सरल होते इस तरह। और ये कांग्रेस के कुछ नेताओं का मिला जुला, मैं नाम किसी को नहीं दूंगा, प्लस पाकिस्तान के लोग, ये अंदरूनी मिली भगत, और इसलिए देश में ऐसा किया गया कि धीरे धीरे मुस्लिम फिर से बराबरी पर आ जाए और वो पाकिस्तान की तर्ज पर। एक चीज और बताइए सर, जब हमें दिख रहा है कि हिंदू मंदिर तोड़े गए और यहाँ पर मस्जिद बनाई गई, आप तो खैर याचिका लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब जब हम उन्हें वापस लेने के लिए कोशिश करेंगे तब तब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ जाएगा, इसका क्या निस्तारण? देखिए एक्ट आते रहते हैं, आया हुआ है ये तो। जैसे एक डॉक्टर है कैंसर का, कैंसर मरीज मरते भी है और बचते भी है। तो वकील है, वकील काम होता है कि अगर कोई लीगल बात आ गई है तो उसमें निकाल ले। इसको खत्म करने के लिए कोई याचिका नहीं डाली जा सकती है? पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। पड़ी हुई है। और मोदी गवर्नमेंट को खत्म कर देना चाहिए था। यह बहुत ताजुब, अब तक खत्म क्यों नहीं किया। पर मेरा जो काम चल रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, का कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? तो अभी ये अयोध्या वाले में तो ओवैसी साहब ने इसी मुद्दे को उठाया था, देखिए के हवाले से बयानबाजी की। ओवैसी जी क्या करते हैं, वो विद्वान आदमी है, पायलट ला है, हम तो यहीं के वकील हैं भाई, तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, परंतु उनका कानून की समझ आता है, मेरी आदत है, और मेरे किसी काम प्लेस ऑफ वर्शिप बीच में नहीं आने वाला है। चलिए, आपकी विचारधारा से तो हम रूबरू हो गए। अगर मैं पॉलिटिकली आपसे पूछना चाहूँ, आप समझते हैं कि मोदी योगी हिंदुत्व की विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं? देखिए वोट तो मोदी जी को मिला इसीलिए था कि हिंदुत्व लाएंगे, आज हिंदू जनता वोट देती इसलिए लेके वो हिंदुत्व लाएंगे, कभी हिंदू राष्ट्र का काम आगे बढ़ाएंगे। अब कितना बढ़ा पाए कितना नहीं बढ़ा पाए ये विषय, इस पर विचार होना चाहिए। अभी देखिए इलेक्शन के पीरियड में मोदी ने सब कुछ बताया था कि हमारा टैक्स का पैसा मुसलमानों को दिया जा रहा है, मुस्लिम का तो बहुत बातें बताई थी। तो हो सकता है कि सोच रहे हो अभी आगे कुछ करें, पर स्टेप लेना चाहिए। योगी को लेकर आप क्या सोचते हैं? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, और उनकी भावना हिंदुत्व के लिए वही जो हमारी है। आपसे आपके और उनके विचार मिलते जुलते हैं, विचारधारा मिलती जुलती है। बिल्कुल। एक चीज है सर, अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और दूसरे दलों ने कहा कि इसको बीजेपी ने अपना इवेंट बना लिया, कुछ लोगों ने कहा कि वोट सारे चले जाएंगे, लेकिन उसी फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी हार गई। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा, मथुरा में अगर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो मथुरा भी हार जाएंगे। क्या कारण मानते हैं आप हार का? देखिए आपको याद होगा सन 92 में ढांचा गिरने के तुरंत बाद बीजेपी हार गई थी चुनाव यूपी में, याद होगा आपको। और उस समय मुलायम सिंह गवर्नमेंट आ गई थी, और लोगों ने कहा था इसका मतलब क्या हुआ कि जनता इसके खिलाफ थी। कहा था हुआ क्या, 90 आते आते एकदम पलट के पास एक सीट को लेकर ये अनुमान लगाना बहुत गलत है। बहुत से लोकल इश्यूज करते हैं, कुछ हो सकता है लोग जो आरोप लगा रहे हैं कुछ जमीन को मुआवजा नहीं मिला, यह बात हो गई हो, तो एक सीट से जो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। पर आम देश की जनता जो चाहती है, आम लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, मंदिरों को दारीकरण चाहते हैं, उन पर जो मस्जिद है बन को उनको हटाना चाहते हैं, और देश में जो मुस्लिम फोबिया चल रहा है इसको हटाना चाहते हैं, जो ईसाइयत का पंजा पड़ रहा है इससे मुक्ति चाहते हैं, चाहे पंजाब का हो, मेघालय का हो, नागालैंड का हो, मणिपुर का हो, कहीं का हो। तो जो विदेशी शक्तियां, अधार्मिक शक्तियां, हिंदू शक्तियां, क्रिश्चियन और मुस्लिम जो इस देश हद कर रहे हैं, उस देश की जनता समझ रही है और चाहते हैं इसे छुटकारा मिले, और इसीलिए हिंदू यूनाइट हो रहा है। और मैं समझता हूँ हो सकता है कि अगला इलेक्शन का एजेंडा, इसको ध्यान सुन लीजिएगा, अगले इलेक्शन का एजेंडा ये होगा क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और वो जनमत संग्रह माना जाए। और आपकी का वोट इसलिए होगा
कि जो हिंदू राष्ट्र का साथ देगा बनने का, हम वोट उसी को देंगे। हो सकता है। हो सकता है। एक सवाल बस मेरा ये रहेगा सर आखिरी, कि देश के लिए कई बार मुसलमानों पे सवाल उठ जाते हैं, मुसलमान ज्यादा खतरनाक है या क्रिश्चियंस, या कोई नहीं? देखिए, दोनों हमारे लिए बैरी है। एक ने शासन के 800 साल, एक ने तो 250 साल। दोनों के शासन में हिंदुओं नुकसान हुआ और दोनों हिंदुओं से चिढ़ते हैं, चाहे क्रिश्चियन देख लीजिए चाहे मुस्लिम देख लीजिए। पर सर वो तो भाईचारा कहते हैं कि हम लोग भाईचारा निभा रहे हैं। कौन? मुसलमान। भाई मैं ऐसा भाईचारा तो नहीं जिम्मा मालूम मुझे। आज तो सुना कि यहाँ के अब भाई के पत्नी बच्चों को लेते जा रहे हो, बिटिया को लेते जा रहे हो, उनके मंदिरों तोड़ रहे हो, और रोज के रोज जितने कांड हो रहे हैं मैं एक कांड नहीं गिनाया जा रहा हूँ। तो ऐसा भाईचारा मुझे नहीं चाहिए। और मैं इस बात को स्पष्ट कर दूँ, जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गलत कहते हैं। न भाई कभी थे, न भाई हैं, न कभी रहेंगे। शांति से रहो, तुम भी हम नहीं, ये तो गलत बात हो गई। पर भाई भाई वाले गलत है, कोई भाईचारा नहीं। कैसे हो जाएगा? इतिहास पलट देखिए, क्या इतिहास भूल जाए? जो कुछ आपके काले कारनामे है और आप उनका साथ दे रहे हो, तो साथ मत दीजिए। कहीं नहीं नहीं, हम औरंगजेब को इग्नोर करते हैं, हम उनका साथ नहीं देते, उन्होंने गलत किया था, आप उनका साथ दे रहे हो, तो भाई कैसे सकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप जाएं, आपके दादा परदादा की प्रॉपर्टी हो और आप जाएं सर, और उस पर 4 आदमी गुंडे बदमाश कब्जा करके बैठे हो, और सड़क से निकल रही हो, आप देखेंगे ये मेरे दादा की प्रॉपर्टी थी और इस पर लोग बैठे हुए हैं, कैसा गुजरेगा? वो आपसे कहे नहीं, उन लोग अपना भाई को, तो कटे पर नमक छिड़कने वाला पर होगा। भाईचारा की बात मत कीजिए। बस हाँ इतना है कि देश है, शांति से रहिए, कानून के हिसाब से चलिए, पढ़े पर ये भाईचारा ये सब मत फंसाइए। और सांप्रदायिकता और ये वो हिंदू बौद्ध सांप्रदायिक सब बेकार की बातों में मेरा विश्वास नहीं है। न क्रिश्चियन से भाईचारा हो सकता है, ना मुस्लिम हो सकता है। सर खतरनाक कौन है ज्यादा देश के लिए? खतरा दोनों इक्वल है, कोई कम नहीं है। अगर किसी को एक रूप में देखिएगा, किसी रूप में आप देखिए, आपका मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, पूर्वोत्तर जीतता है, और सबसे बड़ा मणिपुर। क्रिश्चियंस एक्टिव है, कन्वर्जेंस क्या हो रहा है पूरा पंजाब में? क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ चले जाइए, झारखंड चले जाइए, मिस इंडिया चल रही है। मैं बताऊं, मैं कन्याकुमारी गया, कन्याकुमारी में एक आदमी स्कूटर पर कुछ किताबें लेकर खड़ा था। क्या था ये किताबें? तो मैं बांट रहा था, मैं वही खड़ा था, बोला तो खत्म हो गई किताब। क्या कहाँ रुके? मैं आपको देता हूँ। बता दिया बात, जहाँ मैं रुका था वहां आया। सोचिए, रात में 8 बजे किताब देने मुझे आया, और क्रिश्चियन बन जाओ इस बात को बिल्कुल दे दे, क्रिश्चियन क्यों बनो? और हिंदू में कुछ नहीं है। सर कुछ लालच भी देते हैं क्या कि कन्वर्ट हो जाइए तो ये मिलेगा? हाँ, आपको ऐसे प्रलोभन देंगे कि आप समझे कि वाह, अब बहुत से गरीब लोग बन गए इसीलिए। कुछ को पैसा मिलता है, किसी को कुछ फायदा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को परलोक का फायदा दिखा दिया। जैसे 72 होने उधर चल रही है तो इधर चलती है। सर 72 हूरों का क्या कॉन्सेप्ट है? तो ये मौलाना है, बड़े उसको प्राउडली बताते हैं। भाई देखिए, कोई कहे ना कहे, मैं तो फिदाइन की इज्जत करता हूँ, मैं फिदाइन की इज्जत करता हूँ, और शायद मुझसे ज्यादा इज्जत एक फिदाइन मुसलमान नहीं करता, और कोई इज्जत करता हूँ, और फिदाइन से मैं सीखता हूँ, इंस्पिरेशन लेता हूँ। देखो, उसको मालूम है कि मैंने बम बांधा है, सब कुछ बांध दिया है, मैं उड़ने जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ, उसको मालूम है। वो जो करने जा रहा है उसके लिए इस जिंदगी में उसको कुछ नहीं मिलने जा रहा है, He's not going to enjoy that life। किस लिए कर रहा है? अल्लाह के राह में। हमें अपना अल्लाह के लिए, अपने कौम के लिए करना है, तो वो इज्जत का पात्र हुआ कि नहीं हुआ? आज हिंदू फिदाइन को नहीं बन सकता, इसलिए मैं फिदाइन की इज्जत करता हूं। जो आदमी कौम के लिए लड़ मरे उसको मैं
है तो कोई जज्बा तो है, फिल्म खराबी क्या है? सर अच्छा एक सवाल मुझे ये पूछना है कि जो ये 72 हुरों वाला कॉन्सेप्ट है, किसे पता है, किसने देखी है ये कहाँ से मैसेज आता है कि नहीं? मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ कि आप तो बहुत स्टडी करते हैं, बहुत लोगों के बीच में रहते हैं, कभी कहीं से सुना हो? किसी ने सुना देखा नहीं। थोड़ी है ऊपर की 72 हुरें नहीं, देखी हैं? तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, वहां जाओगे 72 हुरें, जो सब लिखा हुआ है बता नहीं सकता क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कैसे हो। ठीक, उनका कंसेप्ट है, मतलब उससे नहीं है, उनका कंसेप्ट है। जो बात हुए मर रहा हमारे, हम उसके क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते उसको। तो हाँ, उस फिदाइन की इज्जत कर सकते हैं और सीख सकते हैं, सीख तो सकते हैं अपने लिए, हम्म। फ्रॉम हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे ही मैं कहता हूँ, काश कोई लादेन, कोई बगदादी एक हिंदू बन जाता, एक हिंदू लादेन हो जाता है, एक हिंदू बगदादी हो जाता, तो आज नक्शा कुछ और। और यही दुर्भाग्य है कि इस धर्म में, हिंदू जाति में, कौम में कोई नहीं बन पाया ऐसा। यही बहुत बड़ी बात है। और ना या फिराइन बन पाए, ऐसे ही कौन पीछे। अभी आपने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा था कि हिंदू पीछे है, कौन आगे, तो उसका जवाब ये कि हम पीछे इसलिए नहीं है, पीछे को इसलिए है कि हमारा कमी है, हम अपने धर्म को सीरियसली नहीं नहीं ले रहे। और हमारे यहाँ कोई ऑर्डर देने वाला नहीं, जो डू दिस, बन जाए कर डालो, हमारा कोई फिदा ही नहीं है। तो मेरी एज रह नहीं गई। एक जमाने मैंने सोचा था, वजह कुछ ऐसे आई कि मैं भी फिदाइन बनूंगा, सोचा था आपने? मैं सोचा था, परंतु अब एज बहुत निकल चुके, तो खत्म हो गई बात। बनना पड़ेगा, हिंदू को फिदाइन होना चाहिए। तो मैं लीगल फिदाइन बन गया। भाई आप सोचिए, फिदाइन ने कितना बड़ा गुण है उसके लिए, नॉट गोइंग गेट एनीथिंग। 72 उड़े पाएगा नहीं पाएगा तो बात की बात बात है, की बात है। पर हाथ उसको कि कौम के लिए मरना है। क्यों मरता है भाई? इसलिए मरता है कि हमारी कौम जिंदा है, हमारा धर्म जिंदा है। कल से देख। और एक चीज और बता दूं, जो लोग कहते हैं हिंदू अहिंसक है ना, ये गलत है। और सही शुरू है ऐसा ना, सब गलत है। ये जो आदमी कायर हो जाता है तो तोपन डालता है। कायर लोग बारे, हम तो कोई मारे तो शांति चाहते हैं, ये कायरों की बात है। असल में क्यों होता था? सर अगर ये कायरो की भाषा है तो हम क्या समझे कि मुस्लिम बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, बहुत बहादुर हैं? मैं ब्रेव की बात नहीं कर रहा हूँ, कायरों की भाषा एक अलग चीज हो गई। हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो कहा नहीं तो क्या है, हमारे घर डकैती डालने आए, हम कहते ले जाओ, ये ले जाओ। तो लेकिन हमें सिखाया नहीं गया ना ये सब चीजें। नहीं, यही बताने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब इस पर हिस्ट्री सुन लीजिए आप। एक जमाना था, यशो में गैंग होता था, आपने सुना है? क्यों होता था? एक राजा सुनेंगे कि क्यों करता था? सुनी तो है कहानी। इसलिए करता था, मेरा घोड़ा जा रहा है, अगर मेरी अधीनता स्वीकार कर लो या तो छेड़ो, तो लड़ो हमसे, और नहीं तो एक्सेप्ट करते जाओ। तो 6 लड़ाई थी। हमारा साम्राज्यवाद, हमारा सिद्धांत शुरू से भूल गए। क्यों भूल गए? क्यों हम धीरे धीरे तृष्णा पड़ गए कि अब सत्ता मिल गई, अब सत्ता मिल गई, जाने न पावे। और अशोक के बाद से इस देश का पराभव हुआ है। अशोक बहुत वीर आदमी था, अशोक ने बहुत कुछ किया देश के लिए, वो एक अलग पॉइंट हुआ। पर जो उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुन दिया, जो लगभग बहुत लोग मर गए और उनको बड़ी तृष्णा हो गई और बड़ा रोना आ गया और उन्होंने कहा अस्त्र फेंक दो, बस वही दिन था कि इस देश को जंग लगना शुरू। और जंग लगते लगते आखिरी जंग महात्मा गांधी ने लगा दिया कि, और बता दिया कि तुम्हें सबसे दबना है और मार। अपने इतिहास उठा के देखिए, अगर पुरुष में तो सो ना होता 9वीं शताब्दी में, तो हिंदुओं क्या हाल होती इस समय? उसने आके एक एक साफ करके सब हिंदू राष्ट्र स्थापित कर दिया। और धर्म हमेशा तलवार रूप में चला है, धर्म शांति नहीं चलता।
और धर्म के चाहिए कि धर्म इतना सबल हो, इतना शक्ति हो, ये कोई कुछ कर नहीं सकता। तो सर, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के शस्त्र हैं, वो क्या हम लोग अपने घर पे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। हमारे जितने देवी देवता कहते हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों चलेगा, इसके मतलब नहीं शस्त्र में मानना शुरू कर दीजिए। पर ये लोग गलत बताते हैं कि हिंदू सहिष्णु है, ऐसा सहिष्णुता मतलब कारता है। हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने, अब जैसे अंग्रेज मुस्लिम आ गए, तो क्या हुआ? आज मुस्लिम के, आप सुन लीजिए, मुस्लिम सिपाही जितने थे, इनके सिपाही सालार कौन थे? क्या ले गए थे सबको? क्या यही के थे? यही थे। इन्हीं यही हिंदू सेना से हिंदू को मरवाया। अंग्रेजों ने क्या किया? यही की सेना से ही मरवाया। वही गांधी जी थे। जब वर्ल्ड वार हुआ तो कहा हथियार उठा मुसलमान, वो अंग्रेजों के साथ दो, और बाद में कहा शस्त्र मत उठाओ। तो दो बात कही। तो जो एक बेवकूफी का कॉन्सेप्ट जो हम लोग चला रहा है, सहिष्णुता, सद्भाव, ये बड़े घिनौने शब्द हैं। सद्भावना से तो कुछ नहीं होता है। माइट इज राइट, जिसका माइट होता है वही राइट होता है। और माइट जो नहीं कि वो बच्चा रहो, माइट ताकत इससे भी होती है। आपके बातों में ताजुब होना चाहिए कि आप राज कर पाए। क्यों गवर्नमेंट आ गई मोदी जी की, बहुत सी बातें हुई, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पहले उसी बातें बोलते थे। बात माइट की होती है। और उसके बाद भी कह रहा हूं कि बहुत कुछ जो होना चाहिए था नहीं हुआ, और हिंदू जनता की तड़प है कि जो हमने सोचा था वो होना चाहिए। और शायद वो तड़प और उम्मीद अब योगी से लोगों को लग रही है। वो तड़प उम्मीद योगी से लग रही है, और कई लोगों को पैदा करना है ऐसे जो उस तड़प को सही कर सके। तो एक व्यक्ति से कभी कुछ नहीं होता, एक टीम होती। और जब तक यहाँ पर टीम भावना नहीं आएगी, लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, और उस सत्ता को पाने की कोशिश नहीं करेंगे जो देश में धर्म राज स्थापित करे, तो कुछ नहीं। मैं बताऊं भी, शक्ति शासन हो जाए, शक्ति से देश में एक गौ नहीं कटेगी। मालूम पड़ जाएगा ये गौ हत्या पर अब ये सजा होगी, फांसी होगी। क्या हो रहा है? आप खुद बीफ का निजात कर रहे हैं और विरोधियों को मौका दे रहे हैं कहने का। मौका दे रहे हैं। जब सबल गवर्नमेंट होगी और सुदृढ़ गवर्नमेंट होगी, सख्त होगी, सब सही हो जाएगा। और कठोर होगी। कठोर तो बहुत जरूरी है। कठोर शासन बिना कठोरता नहीं चलता, मेरे शास्त्र में लिखा हुआ है। पर एक बात देख लीजिएगा, हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी बनेगा, ज्यादा नहीं चलेगा, चल रहा है, बढ़ रहा है उसी तरह। ठीक है, हमारे लाइफ में नहीं बनेगा, पर आगे चल के बने। आप लोग रहेंगे, देखिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन सवालों में से सवाल निकलते गए, बहुत सारी जवाब मिलते गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पर आने के लिए और ये इंटरव्यू देने के लिए। आप लोग बताइए ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, विचार कैसे लगे हरिशंकर जैन के, और कमेंट सेक्शन में सारी चीजें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि आज ही मुझे टोका गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।